रामेश्वरम यात्रा के दौरान जब ट्रेन उतर गई पुल के नीचे, फिर जो हुआ देखकर आपके पैरों तले जमीन निकल जाएगी। महादेव सदैव अपने भक्तों के साथ रहते हैं। यदि कोई उन्हें सच्चे भक्ति से पुकारता है तो वह किसी न किसी रूप में जाकर अपने भक्तों की मदद जरूर करते हैं। आज की कहानी रामेश्वरम की एक रोमांचक और चमत्कारिक यात्रा की है, जहां महादेव ने अपने भक्तों की जान बचाई। तो चलिए आज की कहानी की शुरुआत करते हैं। लेकिन उससे पहले यदि आप महादेव के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आज की कहानी है चेन्नई में रहने वाले बालेश्वर की। उनके दोस्त उसे प्यार से बाला बुलाया करते थे। बाला और उनके दोस्त इंजीनियरिंग के स्टूडेंट थे। चेन्नई में रहकर ही वे लोग अपने इंजीनियरिंग पूरी कर रहे थे। इंजीनियरिंग का आखिरी साल था। परीक्षा देने के बाद सभी दोस्त ने मिलकर सोचा कि क्यों न प्लेसमेंट के पहले एक साथ कहीं घूम आया जाए। बाला एक शांत स्वभाव का लड़का था। वह चेन्नई छोड़कर कभी कहीं नहीं गया। उसके मन में डर था कि उसके माता पिता उसे कभी भी चेन्नई के बाहर जाने नहीं देंगे। इसके पीछे कारण भी था। बाला दिमाग से तो बहुत एक्टिव था, उसके जैसा दिमाग किसी के पास नहीं था, लेकिन हर छोटी छोटी परिस्थितियों में वह घबरा जाया करता था। किसी ने कुछ कह दिया तो रोने लगता था और इसलिए उसके माता पिता उसे कभी भी अकेले नहीं छोड़ते थे। बालेश्वर महादेव का बहुत बड़ा भक्त था, उनकी खूब पूजा करता था। जब दोस्तों ने बताया कि रामेश्वरम जाने का प्लान बन रहा है तो बाला भी जाने के लिए तैयार हो गया। लेकिन अब उसने अपने माता पिता को राजी करना था। जब उसने अपने माता पिता से पूछा तो उन्होंने साफ मना कर दिया। उसके माता पिता को लगता है कि एक तो इसके दोस्तों की संगति अच्छी नहीं है और दूसरा इसका स्वभाव ऐसा है कि यदि कहीं कोई समस्या आ गई तो बाला संभाल नहीं पाएगा। बालेश्वर ने खूब कोशिश की लेकिन उसके पिता नहीं माने। बालेश्वर ने जिद पकड़ ली थी कि वह रामेश्वरम जरूर जाएगा। अंत में अपनी मां को बताकर बालेश्वर अपने दोस्तों के साथ रामेश्वरम के लिए निकल गया। दिन का समय था। सूरज अपनी पूरी रोशनी फैला रहा था जब एक ट्रेन चेन्नई से रामेश्वरम के लिए रवाना हुई। उस ट्रेन में अनेकों यात्री थे, जिनमें से कुछ महादेव के बड़े भक्त थे। सभी उत्साह और भक्ति के साथ रामेश्वरम की पवित्र धरती पर पहुंचने की लालसा में थे। बालेश्वर और उनके दोस्त काफी खुश थे। हंसते गाते महादेव का भजन करते हुए लोग अपनी यात्रा को सुखमय बना रहे थे। बालेश्वर अपनी मां को बोलकर तो आ गया था, लेकिन उसके मन में अभी भी डर था कि पता नहीं घर पर वापस जाएगा तो उसके पिता क्या करेंगे। पर फिर बालेश्वर ने सोचा कि जो होगा देखा जाएगा। उसे रामेश्वरम जाना था सो वह आ गया। बाला भी दोस्तों के साथ खूब मस्ती करने लगा। रामेश्वरम की यात्रा विशेष थी क्योंकि उस दिन महाशिवरात्रि का पावन दिन था। यात्री पूरे उमंग में थे। भजन कीर्तन हो रहे थे और सबकी आंखों में भगवान शिव के दर्शन की आस थी। रात का समय हो चला था और ट्रेन पंबन ब्रिज से गुजर रही थी। पंबन ब्रिज जो समुद्र के ऊपर बना हुआ है, बहुत ही पुराना और विशाल ब्रिज है। रामेश्वरम जाने के लिए इस ब्रिज से होकर गुजरना होता है। जैसे ही ट्रेन पुल के बीचों बीच पहुंची, अचानक जोरदार आवाज आई और ट्रेन एक झटके के साथ रुक गई। एक डिब्बा पटरी से उतरकर पानी में गिरने लगा। चारों ओर चीख पुकार मच गई। यह आवाज सुनकर सभी यात्री घबरा गए। हर कोई अपने अपने भगवान को याद कर रहा था। उसी समय एक अनजान व्यक्ति जिसे किसी ने पहले नहीं देखा था प्रकट हुआ। उसकी आंखों में अद्भुत तेज और चेहरे पर अपूर्व शांति थी। उसने बिना किसी डर के, बिना कोई समय गंवाए यात्रियों को शांत रहने के लिए कहा और मदद करने लगा। उसकी आवाज में एक ऐसा सामर्थ्य था कि वह सभी यात्रियों का डर कम हो गया। बाला ने जब उस व्यक्ति को देखा तो वह चौंक गया और उसके मुंह से निकला बाबा। बाला ने अपने पिता को देखा। वह व्यक्ति बाला से कहने लगा कि मैंने तुमसे कहा था ना कि रामेश्वरम नहीं जाना है, फिर क्यों आए तुम? बाला अचंभित रह गया और उनसे माफी मांगने लगा। उस व्यक्ति ने बाला का हाथ थामा और उसे सुरक्षित ट्रेन के नीचे उतारा। फिर वह व्यक्ति डिब्बे के अंदर घुसा और एक एक करके सभी यात्रियों को बाहर निकालने लगा। उसका बल और धैर्य देखते ही बनता था। वह अकेला ही बिना किसी अतिरिक्त उपकरण के डिब्बे को स्थिर करने में सफल हो गया और सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। कुछ समय बाद बचाव दल पहुंचा। उस अनजान व्यक्ति ने सभी यात्रियों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया था। बाला को खूब गर्व हो रहा था कि उसके पिता ने इतने बड़े ट्रेन हादसे से सबको बचा लिया है। वह सच में एक सुपर हीरो है। वह नीचे खड़ा होकर अपने पिता का इंतजार कर रहा था। बाकी के यात्री भी उस अद्भुत व्यक्ति को धन्यवाद देने के लिए खड़े थे, पर वह नीचे आए ही नहीं। ऐसा लगा जैसे वह हवा में विलीन हो गए हों। बाला को भी भरोसा नहीं हो रहा था कि आखिर उसके पिता कहाँ गए। उसने सोच लिया था कि वह घर जाएगा तो उन्हें खूब फटकार लगाएगा। बचाव दल भी उस व्यक्ति को ढूंढने लगा। तभी एक वृद्ध महिला ने सभी को बताया कि वह व्यक्ति कोई और नहीं, स्वयं महादेव थे। उसने महादेव का आशीर्वाद पाने की अपनी पुरानी कथा सुनाई और बताया कि भगवान अपने भक्तों की रक्षा के लिए किसी भी रूप में प्रकट हो सकते हैं। आज भी महादेव ने यही किया, पर बाला को तो मालूम था कि वह महादेव नहीं उनके पिता थे।
पर उसने किसी से कुछ नहीं कहा। सभी यात्रियों ने श्रद्धा और भक्ति से उस स्थान पर महादेव का धन्यवाद दिया। फिर एक दूसरे ट्रेन में सभी यात्रियों को रामेश्वरम तक पहुंचाया गया। रामेश्वरम में बाला और उसके दोस्तों ने महादेव की शिवलिंग पर जल चढ़ाया, महादेव का आशीर्वाद लिया और वापस चेन्नई लौट गए। बाला घर पहुंचते ही अपने पिता से पूछने लगा कि आप कहाँ गायब हो गए थे? तुमसे तो मैंने कहा था ना कि रामेश्वरम नहीं जाना है, फिर भी तुम गए। बाला मुस्कुराया और अपने पिता को गले से लगा लिया और कहा कि आप तो सचमुच हीरो हो। कैसे आपने सभी यात्रियों की जान बचाई? मैं तो शॉक्ड रह गया। बाला के पिता ने जवाब दिया कि तुम किसकी बात कर रहे हो? फिर बाला ने पूरी घटना बताई तो बाला के पिताजी ने कहा कि जब से तुम गए हो तब से मैं घर पर ही हूँ, मैं कहीं नहीं गया। यह बात सुनकर बाला चकित रह गया और उसे बूढ़ी महिला की बात याद आई। उसे यकीन हो गया कि उसके पिता की वेशभूषा में स्वयं महादेव थे, जिन्होंने सभी यात्रियों की जान बचाई है। दोस्तों, ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हर हर महादेव।